Hi again, my name is Priyajan and this video is for 10th trigonometry. ये बिल्कुल अलग टॉपिक है जो अभी तक आपने कहीं नहीं पढ़ा है और इसका कोई रिलेशन भी पिछले टॉपिक्स के साथ नहीं है। ये राइट एंगल ट्रायंगल में यूज़ होने वाली एक प्रॉपर्टी है जो हमें उसकी साइड्स और एंगल्स के बीच में रिलेशन बताती है। यानी अभी तक हम एंगल्स से एंगल्स निकाल सकते थे और साइड से साइड्स राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम वगैरह के थ्रू, बट इस प्रॉपर्टी के बाद हम एंगल और साइड में रिलेशन निकाल सकते हैं। यानी कि अगर हमें एंगल पता है तो ये पॉसिबल है कि हम साइड निकाल सकें। ये प्रॉपर्टी राइट एंगल ट्रायंगल में यूज़ होती है और इसके लिए कुछ बेसिक्स चीज़ें याद रखनी ज़रूरी है। जैसे कि हम जानते ही हैं कि अगर हम इस साइड की बात करें तो इसे परपेंडिकुलर बोला जाता है, इसे बेस और इसे हाइपोटेन्यूज। कुछ बेसिक चीज़ें जो हमें इसमें याद रखनी होती है उनमें से पहली है ये PVP HHP। जैसा कि हम जानते हैं या पहली बार जानेंगे कि इसमें 6 रेशोज़ होती हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़। इन्हें T रेशोज़ भी कहा जाता है, जस्ट अ शॉर्ट फॉर्म। कौन कौन सी? पहली साइन, कोस, टैन, कोट, सेक और कोसेक। एक्चुअली इन्हें थीटा के साथ ही लिखा जाता है हमेशा। अगर हम इन्हें खाली लिखे तो इनका कुछ मतलब होता नहीं है। तो ये हमारी कुछ सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं। अब इन सब के अलग अलग फॉर्मूले हैं इस ट्रायंगल के थ्रू निकालने के। जैसे कि इसको हम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज से निकालते हैं, इसको बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज से। टैन थीटा को हम निकालते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस से, कॉट थीटा को निकालते हैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर से, सेक को हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस से, और इसको ऐसे ही हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर से। ये चीज़ें याद रखनी है। ऐसा हो सकता है कि काफ़ी कुछ है तो कैसे याद रखें, तो ये जो मैंने अभी ऊपर लिखा था ये इसीलिए है। इसमें से यहाँ आप अगर इस तरीके से याद रख लें, साइन, कोस, टैन, कोट, सेक और कोसेक, तो हमें पता चल जाएगा कि किसका फॉर्मूला कौन सा है। इसी के थ्रू हमें ये भी पता चल रहा है कि जो साइन है वो कोसेक का रिवर्स है, ऐसे ही कोस सेक का रिवर्स है और टैन कोट का रिवर्स है। अब इसमें एक जगह गलतियाँ होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। बच्चे क्या करते हैं, साइन थीटा को साइन इंटू थीटा एज्यूम कर लेते हैं, तो वो काफ़ी गलत है। क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा कि ये अकेला इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। साइन थीटा अपने आप में एक फंक्शन है और इस फंक्शन को आप सेपरेट नहीं कर सकते। तो अगर आप इसे सेपरेट करने की कोशिश करेंगे तो इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। ठीक है। अब इनके अलावा इनकी कुछ और भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे टैन थीटा साइन थीटा बाई कॉस थीटा के इक्वल होता है। ये आप ऐसे भी एज्यूम कर सकते हैं, अगर हम साइन थीटा लें जो कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के इक्वल है और कॉस थीटा ले बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के इक्वल है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ जाएगा जो कि हमारे टैन थीटा की वैल्यू है। सो सिमिलरली कॉट थीटा जो है वो कॉस थीटा बाई साइन थीटा के भी इक्वल होगा। अब हम डिस्कस करेंगे कि इसमें क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं। तो पहला क्वेश्चन जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि tan a अगर 4/3 के इक्वल है तो फाइंड करो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज इस एंगल के लिए क्या क्या होंगे। यानी हमें बताना है कि साइन a क्या होगा, कोस a क्या होगा, बाकी की पांचों जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं वो हमें बतानी है सेम एंगल के लिए क्या होगी। अब हम पहले ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरीके से इसके लिए हमें गिवन है tan a 4/3।
अब जैसे कि हम पीछे से जानते हैं कि tan A क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के इक्वल। इस एंगल के लिए बेस ए बी होगा और परपेंडिकुलर सी बी होगी। तो अगर हम रेशो को के मान ले, लेट द रेशो के, तो परपेंडिकुलर 4k के इक्वल आ जाएगी और बेस जो है हमारा वो 3k के इक्वल आ जाएगा। बाय पाइथागोरस थ्योरम हम कह सकते हैं AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC को एज इट इज़ रख लेते हैं और AB और BC की वैल्यू रख लेते हैं। इस तरीके से AC जो है हमारी 5 के आ जाएगी। अब जैसे कि हमारे पास तीनों साइड्स आ गई हैं ट्रायंगल की, तो हम कोई सी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो है वो निकाल सकते हैं। जैसे कि हम अगर साइन ए निकालना चाहें तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी 4k अपॉन 5k, दैट इज़ 4/5। इसी तरीके से हम बाकी की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ भी निकाल सकते हैं। आगे अगर हम निकालना चाहें तो कोसेक ए सेक ए भी इसी तरीके से निकाल सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका ये भी है कि जैसे हम जानते हैं कोसेक ए 1/sin a के इक्वल होता है, तो ये यहाँ से डायरेक्ट 5/4 हो जाएगा। इसी तरीके से सेक ए 5/3 और कोट ए 3/4। बाकी जो 99% क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के वो इसी पैटर्न से हो जाते हैं। थोड़ा बहुत डिफरेंस तो डेफिनेटली आता ही है, कोई भी क्वेश्चन सेम नहीं होते, बट अगर आप इस क्वेश्चन को प्रॉपरली समझ गए तो हो सकते हैं। थोड़ा एक क्वेश्चन और करके देख लेते हैं सिर्फ इसलिए कि हमें पैटर्न क्लियरली समझ में आ जाए। सो दिस क्वेश्चन, इसमें क्या कहा गया है, OPQ कोई ट्राइंगल है जिसमें OP गिवन है 7 सेंटीमीटर और OQ और PQ का डिफरेंस गिवन है 1 सेंटीमीटर। तो साइन Q और कॉस Q इसमें हमें बताने हैं। अब हमें दो साइड्स भी गिवन नहीं है, तो हम कैसे निकालेंगे। OQ माइनस PQ अगर हमारे पास 1 सेंटीमीटर है तो OQ 1 + PQ के इक्वल हो जाएगी। अब हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या होगी, QP का होल स्क्वायर प्लस PO का होल स्क्वायर इज इक्वल टू OQ का होल स्क्वायर। अब QP हमारे पास QP रख लेते हैं हम इसको, PQ PO हमारे पास गिवन है ऑलरेडी, और OQ हम ये वाली रखेंगे ताकि वेरिएबल एक ही रहे। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे, होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये आ जाएगा। और इस तरीके से हमारी जो PQ है वो 25 आ जाएगी, 24 एक्चुअली। तो अब हमारे पास PQ आ गई 24 और हम इस इक्वेशन से OQ निकाल सकते हैं जो कि 25 आ जाएगी। अगेन अब हमारे पास तीनों साइड्स जो हैं उनकी वैल्यू है, तो हम कोई सी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर हम साइन Q निकालेंगे, वो होती है हमारी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है हमारे पास 24। अगर हमारा एंगल Q है तो परपेंडिकुलर है हमारे पास ये। पहले देखने से लगता है कि परपेंडिकुलर 24 होनी चाहिए, लेकिन जैसे कि हम देख सकते हैं कि एंगल हमारे पास Q है, तो Q के लिए ये बेस है, परपेंडिकुलर PO है।
तो हमारी साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर यानी कि PO अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि OQ 7/25। और इसी तरीके से कोस क्यू हमारा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट मीन्स 24/25। इस वीडियो के लिए बस इतना ही, क्योंकि मैं ज़्यादा लंबी वीडियोस नहीं बनाना चाहती। अगली एक्सरसाइज की बात हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली शेयर।